अब हम दूसरी किस्म के यूनिट्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाते हैं, जो कि ना तो बेस यूनिट्स की कैटेगरी में आते हैं और ना ही ड्राइव्ड यूनिट्स की कैटेगरी में आते हैं, बल्कि ये एक प्योर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके ये यूनिट्स हैं। जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के ये यूनिट हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो किस्म के सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। जब से सिस्टम इंटरनेशनल डेवलप हुआ तब से लेकर आज तक इस कैटेगरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और सिर्फ दो ही यूनिट्स हैं, जिनको आगे चल के हम एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन है, जो कि एक फ़िज़िकल क्वांटिटी प्लेन एंगल का है, और ये प्लेन एंगल बेसिकली एक सिंपल सर्कल होता है, एक सिंपल सर्कल होता है। तो इस रेडियन की जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी है वो प्लेन एंगल है, और ये 2 डायमेंशनल होता है, यानी कि 2D, 2 डायमेंशनल। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो बेसिकली रेडियन जो है ये एक यूनिट है फिज़िकल क्वांटिटी प्लेन एंगल का, जो कि एक सिंपल सर्कल होता है, 2 डायमेंशनल सर्कल होता है, और इसका जो यूनिट है वो रेडियन है, और इसे सिंबल RAD रेड से डिनोट किया जाता है। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। तो बेसिकली ये 2 डायमेंशनल सर्कल है, 2 डायमेंशनल प्लेन एंगल, यानी कि एक 2 डायमेंशनल प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि एक प्लेन एंगल है जो कि सेंटर ऑफ ए सर्कल पे बनता है बाय एन आर्क, एक आर्क के जरिए। ठीक है, और इस आर्क की whose length is equal to रेडियस। ये इसकी डेफिनेशन है। 2D प्लेन एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle, radius of circle। यानी कि एक ऐसा प्लेन एंगल है जो कि किसी भी सर्कल के सेंटर पे बनता है एक आर्क के जरिए, और उस आर्क की जो लेंथ है उस सर्कल के रेडियस के इक्वल होती है। यानी कि फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास रेडियस की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी आर्क की लेंथ जो होगी वो भी 2 सेंटीमीटर होगी। अगर इसे हम मैथमेटिकली देखते हैं, मैथमेटिकली सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास O है,
तो यहाँ से यहाँ तक एक हमारे पास रेडियस है, ओ से लेके ए तक एक रेडियस आर है जिसकी लेंथ कोई भी हो सकती है, मिसाल के तौर पे 2 है, 2 सेंटीमीटर है। अब इस रेडियस को हम इसके सरकमफेरेंस के अलोंग 2 सेंटीमीटर तक लेके आए, यानी कि वहां तक उसे मूव करवाया है जहां तक इसके सेंटर के रेडियस के इक्वल आर्क नहीं बन जाती। तो अब एक नई पोजीशन पे आके हमारा रेडियस खड़ा हो चुका है। तो अब ए और बी के दरमियान जो आर्क है उसकी जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है। यानी कि अगर इसे हम मैथमेटिकली देखते हैं, इफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस, यानी कि आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है। जैसा कि यहाँ पे ओ ए हमारा रेडियस है और इसकी जो लेंथ आर है, तो आर्क की लेंथ जो है रेडियस के बराबर हो जाए तो देन हमारे पास बनने वाला जो एंगल है, एंगल ए ओ बी, इस आर्क की वजह से बनने वाला एंगल ए ओ बी जो है, यहाँ पे एंगल थीटा जो बन रहा है वो हमारे पास रेडियन कहलाता है। यानी कि ये एक रेडियन के इक्वल है। जबकि किसी भी एक सर्कल के अंदर टोटल 2 पाई रेडियंस होते हैं। टू पाई रेडियंस। अब हमारा जो दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट है वो स्टेरेडियन है। और स्टेरेडियन जो है एक फिजिकल क्वांटिटी सॉलिड एंगल का यूनिट है जिसे हम एस आर से डिनोट करते हैं। स्टेरेडियन के लिए एस आर यूज होता है, जबकि जो सॉलिड एंगल है ये एक स्फीयर होता है। यानी कि स्फीयर की जो शेप है वो सॉलिड एंगल होती है और ये 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल। तो अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है स्टेरेडियन की, द 3 डायमेंशनल solid angle made at the center of a sphere, by its area of surface, by its surface of area यहाँ पे गलती होगी, by its surface of area equal to square of its radius।
यानी कि ये 3 डायमेंशनल सॉलिड एंगल है जो कि स्फीयर के सेंटर पे बनता है, और इस एंगल का जो सरफेस एरिया है वो स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि अगर यहाँ पे इसकी हम शेप बनाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी हमारे पास एक स्फीयर है जिसका सेंटर हमारे पास O है, तो यहाँ पे एक रेडियस और ये दूसरा रेडियस। अब इन दोनों के दरमियान एक एंगल बन रहा है जिसका जो सरफेस एरिया है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका सरफेस एरिया है, और यहाँ पे ये बनने वाला एंगल है, ये रेडियस है और ये रेडियस है। तो इसका जो सरफेस एरिया, इस एंगल का सरफेस एरिया जो है स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है। और एक स्फीयर के अंदर 4 पाई स्टेरेडियंस होते हैं। 4 पाई स्टेरेडियंस। तो अगर हम इस स्टेरेडियन को इस तरह देखें कि जिस तरह हमारे पास एक तरबूज होता है, तो तरबूज को चेक करने के लिए उसकी सरफेस के ऊपर हम एक कट लगाते हैं जो कि ट्रायंगल शेप का एक कट होता है। तो बेसिकली ये जो स्टेरेडियन है वो तरबूज का लगा हुआ कट है, जो हम तरबूज को चेक करने के लिए एक त्रिकोण सी यानी कि ट्रायंगल टाइप जो है उसके ऊपर कट लगाते हैं और उसको निकाल के चेक करते हैं। तो बेसिकली स्टेरेडियन जो है तरबूज पे लगने वाला वो कट है। तो यहाँ तक ये हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट्स की एक्सप्लेनेशन होगी। अब आगे हम